नमस्कार मित्रों, नारायण हरी। स्वागत है आज एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल राधा नारायण जी 2.2 में। और मैं आपका अपना ज्योतिष मित्र आचार्य नारायण द्विवेदी। और चर्चा करेंगे आज एक बार फिर से ज्योतिष सीखने के क्रम में। हम सब चर्चा कर रहे हैं मिथुन लग्न की कुंडली में। और मिथुन लग्न की कुंडली में आज विषय है मंगल ग्रह की सभी 12 राशियों में 12 भावों में उनकी स्थिति और मंगल के प्रभाव का विस्तृत वर्णन हम सब चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सबसे निवेदन कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। और कमेंट बॉक्स में श्री राधा जरूर लिखें। और साथ ही यदि आप किसी भी प्रकार का ज्योतिषी विश्लेषण चाहते हैं तो आप दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 100% गारंटी होती है कि आपको निश्चित तौर पर संतुष्टि मिलेगी। और यहाँ यदि आप किसी भी प्रकार का ज्योतिषी माध्यम से किसी समस्या का उपाय या समाधान जानना चाहते हैं तो उसके विषय में भी आप चर्चा कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को बिना लंबा किए हुए शुरू करते हैं और चलते हैं आज मिथुन लग्न की कुंडली पे, जो कि विषय है और विषय है मंगल ग्रह की चर्चा का। तो सबसे पहले यदि बात करें लग्न में, जो कि मिथुन लग्न की कुंडली है और मिथुन लग्न की कुंडली में लग्नेश शुक्र हुए और शुक्र की घर में यदि आपके मंगल लग्न में बैठे हैं प्रथम केंद्र में देह स्थान पर मित्र। हालांकि कई विद्वानों का मानना है कि मंगल से बुध की मित्रता नहीं है, लेकिन कई एक लोगों को जानकारी है या उनका अनुभव है कि मंगल का बुध से कोई विशेष शत्रुता नहीं है बल्कि सम है। लेकिन आइए दोनों परिप्रेक्ष्य में यहाँ चर्चा करेंगे, जैसा भी सुटेबल लगेगा उस तरह से हम यहाँ पे विषय में चर्चा करेंगे। तो प्रथम केंद्र में देह स्थान पर चूँकि बुध जो हैं मित्र राशि या सम राशि में बैठे हैं तो देह के अंतर में कुछ गर्म रोग प्राप्त करेगा। अब यहाँ पे देखिए रोग प्राप्त करेगा, अगर मित्र होंगे तो रोग की समस्या नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे शत्रुता का भाव है, इसलिए ही यहाँ पर जातक को रोग की समस्या देंगे। देह के परिश्रम से धन का लाभ प्राप्त होगा, अर्थात व्यक्ति शारीरिक श्रम करके ही पैसा कमा सकता है। लाभ के संबंध में कुछ झगड़े झंझट का योग भी बनेगा। शत्रु पक्ष में देह के द्वारा विजय और प्रभाव भी पाएगा। चौथी मित्र यहाँ पे चूँकि जो कि मंगल की जो दृष्टि है चौथी दृष्टि से माता के स्थान को देख रहा है। तो माता के स्थान को देख रहा है यहाँ पे यह कन्या राशि और कन्या राशि अर्थात बुध अपने बुध के घर को ही देख रहा है, शत्रु के घर को देख रहा है या सम कह लीजिए। तो यहाँ पे अगर शत्रु है तो झंझट जरूर होगा। शत्रु या देखिए यहाँ पे जो प्रभाव है झंझटों का है, तो इससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि मंगल से बुध की कोई भी मित्रता नहीं है। तो माता के सुख संबंधों में कमी रहेगी, कुछ झंझट और झगड़े के बाद ही लाभ प्राप्त करेगा। दृष्टि कर लें सतवीं, तो सतवीं दृष्टि की यदि बात करें तो सतवीं दृष्टि देख रही है गुरु की धनु राशि में स्त्री स्थान को देख रहा है, इसलिए स्त्री पक्ष में भी कुछ झगड़े झंझट की स्थिति बनती है और रोग भी प्राप्त करेगा। रोजगार के मार्ग में कुछ परिश्रम के योग से लाभ प्राप्त करेगा। और 8वीं उच्च दृष्टि, चूँकि मंगल की जो 8वीं दृष्टि है वह उच्च की है। मंगल मकर के मंगल जो होते हैं उच्च के हो जाते हैं। 8वीं दृष्टि चूँकि उच्च की हो गई तो यहाँ पर क्या होगा, आयु स्थान को देख रहा है, इसलिए आयु में वृद्धि करेगा। जीवन के प्रभाव को बहुत ही गौरवान्वित करेगा, लाभ देगा। जीवन में उम्र लंबी होगी, पुरातत्व शक्तियों का लाभ भी मिलेगा। लाभ संबंध के मार्ग में अपने आप को थोड़ा सा बहुत ही तेज अपने आप को समझने वाला और क्रोधी स्वभाव का बनाने वाला होता है। यहाँ पे चंद्रमा की 8वीं दृष्टि झगड़े झंझटों के मार्ग से भी खूब लाभ प्राप्त करेगा और आमदनी के मार्ग में भी वृद्धि करेगा। साथ ही बहुत बड़ी भारी दौड़ धूप एवं परिश्रम करके यह लाभ प्राप्त करता है। अब बात कर लें यहाँ पे मंगल की दूसरे भाव धन भाव में अर्थात कर्क में। तो दूसरे भाव में धन भाव में चंद्रमा कर्क में नीच का हो जाता है। और यहाँ पे राशि मित्र जो है
ये मंगल यहाँ पे नीच के हो जाते हैं कर्क में, और नीच के मंगल चंद्रमा के स्थान पर बैठे तो धन के कोष में हानि करेंगे, संकट प्राप्त करेगा तथा परिश्रम और कपट के योग से धन संचय करेगा। ऐसे जो जातक होते हैं ज़्यादातर ये वकील या सट्टेबाजी या दलाल जैसे कार्य करते हैं और उससे उनको लाभ भी मिलता है। और साथ ही ये कुटुंब से हानि प्राप्त करेंगे। विपक्षी शत्रुओं के झगड़े झंझटों में भी धन की इनकी हानि होती है। जुआ सट्टा के कार्यों में भी भले वो वहाँ से धन प्राप्त करेंगे लेकिन नुकसान भी इनका वहाँ होगा। चौथी बात कर ले दृष्टि की, तो चौथी दृष्टि सामान्य मित्र की दृष्टि शुक्र की तुला राशि में संतान स्थान को देख रहा है, इसलिए संतान पक्ष में कुछ क्लेश युक्त शक्ति प्राप्त करेगा। संतान से मनमुटाव रखेगा, संतान से संबंध अच्छे नहीं होते हैं। विद्या वृद्धि के स्थान में भी कुछ हठ योग और छिपाव शक्ति से लाभ प्राप्त करेगा। बात कर लें दृष्टि सतवीं की, तो सतवीं दृष्टि से शनि की मकर राशि में आयु स्थान को देख रहा है, इसलिए आयु में वृद्धि करेगा, पुरातत्व का लाभ पाएगा। आठवीं दृष्टि से शनि की कुंभ राशि में भाग्य स्थान को देख रहा है, तो भाग्य स्थान इसलिए परेशानी का अनुभव करेगा, यश की कमी होगी और धर्म में ऐसे जातकों की जो रुचि है या श्रद्धा है वह कम हो जाती है। गुप्त युक्ति पर भरोसा रखते हैं। धन की वृद्धि करने के लिए कठिन से कठिन कार्य करने को भी ये तत्पर हो जाते हैं ऐसे जातक। तो यहाँ पे मंगल जो है, मंगल की जो दृष्टि है वहाँ मंगल को एक हठी और एक जिद्दी स्वभाव का जातक बनाता है, थोड़ा सा क्रोधी भी बनाता है। बात कर लें मिथुन लग्न की कुंडली में, यदि मंगल आपकी कुंडली में तीसरे घर अर्थात पराक्रम भाव में और मित्र सूर्य की राशि में बैठे हैं तो भाई बहन के पक्ष में कुछ झंझट युक्त शक्ति से लाभ प्राप्त करेगा। अब दोनों ग्रह गर्म हैं और गर्म से थोड़ा सा चीज़ें विकृत होंगी, तो बहुत ही झगड़ालू जातक होगा और परिवार में किसी से इनकी या भाई बहनों से संबंध अच्छे नहीं होंगे। और साथ ही परिश्रम का स्वामी गर्म ग्रह पराक्रम के स्थान पर बैठकर अपनी चौथी दृष्टि से स्वयं अपनी शत्रु स्थान के क्षेत्र की वृश्चिक राशि को देख रहा है, इसलिए महान परिश्रम करेगा, बहुत अधिक परिश्रम करेगा और परिश्रम की शक्ति से शत्रु पक्ष को बहुत ही प्रभावित करेगा। शत्रु पक्ष बिल्कुल इनसे हमेशा डरते से रहेंगे। मामा के पक्ष में शक्ति प्राप्त होगी और प्रभाव भी प्राप्त होगा। परिश्रम की शक्ति से खूब लाभ प्राप्त करते हैं ऐसे जातक। शत्रु पक्ष में विजयी होते हैं, लाभ दोनों चीज़ों से प्राप्त करेगा। रोग पर और झगड़े झंझटों पर बड़ी बहादुरी और हिम्मत से सफलता प्राप्त करेगा। शत्रु शनि की कुंभ राशि में सातवीं दृष्टि से भाग्य स्थान को देख रहा है, इसलिए भाग्य पर धर्म पर कुछ नीरसता युक्त रूप से थोड़ा सा भरोसा रखेगा। मित्र गुरु की मीन राशि में आठवीं दृष्टि से पिता के 10वें स्थान को देख रहा है, इसलिए पिता के पक्ष में तथा राज समाज में कारोबार में धन लाभ तथा मान प्रभाव और सफलता वैभव आदि परिश्रम शक्ति के योग से प्राप्त करेगा, क्योंकि 10वें स्थान पर मंगल की दृष्टि बहुत ही श्रेष्ठ फलदायी होती है। यदि 10वें स्थान पर मंगल की दृष्टि जा रही है तो यहाँ पे मंगल बहुत ही प्रभावी होते हैं और निश्चित तौर पे जातक को बहुत लाभ देते हैं। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि स्वभाव तो मंगल का जो तीसरे घर में मंगल की स्थिति, मिथुन लग्न की कुंडली में तीसरे घर में यदि आपकी कुंडली में मंगल हैं तो वहाँ पे मंगल आपके स्वभाव को भले ही चिड़चिड़ा करेगा, लेकिन उसकी जो दृष्टियाँ हैं उन दृष्टियों के बल पर आप जीवन में अपने परिश्रम अपने पुरुषार्थ के बल पे बहुत ही अधिक चीज़ों को बना पाते हैं और बहुत ही यश सम्मान लाभ इत्यादि प्राप्त करते हैं। अब चर्चा करेंगे यहाँ पे, यदि आपकी मिथुन लग्न की कुंडली और मिथुन लग्न की कुंडली में मंगल बैठ गए हैं चौथे केंद्र में, माता स्थान में पर बुध की राशि में बैठे हैं तो माता के स्थान में वैमनस्यता बिल्कुल करेंगे
और वैमनस्यता करने के साथ साथ भी लाभ भी प्राप्त करेंगे। शत्रु पक्ष से घर बैठे लाभ प्राप्त करेंगे। घरेलू रहन सहन के सुख सुविधाओं में कुछ झंझट और परेशानी के साथ लाभ शक्ति प्राप्त करता है ऐसा जातक। अब जैसा कि एक विषय है कि विद्वानों का कुछ कहना कि मित्र है, हालांकि मेरे विचार से यहाँ पे मंगल का जो बुध के साथ संबंध है वो अच्छा नहीं है। बुध से मंगल की यदि युति बनती है या मंगल की दृष्टि जाती है तो बुध का जो मंगल से जो प्रभाव है मेरे अनुभव के आधार पे वह चीज़ें वहाँ पे ठीक नहीं है, वह आपको नकारात्मकता जरूर देगा। वो किसी भी परिप्रेक्ष्य में हो, यदि संबंध किसी भी भाव के आधार पर बन रहा है तो अगर बुध से बन रहा है तो मंगल वहाँ पे आपको समस्या देगा ही देगा। मकान आदि का तो लाभ प्राप्त करेगा ही, साथ ही यहाँ पे यदि बात करें मंगल के दृष्टि की तो मंगल की जो 8वीं दृष्टि है स्वयं अपनी मेष राशि को देख रहा है, लाभ स्थान को देख रहा है, इसलिए अपने स्थान से ही आमदनी की शक्ति भी प्राप्त करेगा। चौथी दृष्टि से मित्र गुरु के धनु राशि में स्त्री स्थान और रोजगार स्थान को देख रहा है, इसलिए स्त्री पक्ष में भी कुछ गर्म रोग अर्थात हो सकता है रक्त विकार हो, खून की समस्या हो या फिर किसी तरह का बुखार या शारीरिक समस्याएं इनको आ सकती हैं। चर्म रोग की भी यहाँ समस्या होती है। झंझट युक्त मार्ग से लाभ प्राप्त करते हैं। सप्तम स्थान पर चूँकि रोगेश देख रहे हैं, रोगेश की दृष्टि है, इसलिए कभी कभी जननेंद्रियों में विकार प्राप्त होता है। और 7वीं दृष्टि जो है गुरु चूँकि मित्र की मीन राशि में राज्य स्थान को देख रहा है तो राज्य जो भी हैं वहाँ पर राज समाज कारोबार पिता स्थान में कुछ परिश्रम कठिन परिश्रम के साथ योग लाभ प्राप्त करेगा। मान सम्मान प्रभाव की शक्ति भी जातक प्राप्त करता है, क्योंकि 10वें स्थान पर मंगल की दृष्टि सदैव सफल होती है, अच्छा फल देती है। मंगल पर यदि दृष्टि 10वें स्थान पर मंगल की यदि दृष्टि पड़ रही है तो आपको लाभ निश्चित तौर पे देगा ही देगा। अब बात करें तो शत्रु स्थानपति मंगल की लाभ स्थान पर बलवान दृष्टि पड़ रही है, इसलिए झगड़े झंझटों के मार्ग में खूब लाभ प्राप्त करेगा। यदि ऐसा जातक आर्मी में जाए, पुलिस विभाग में जाता है और या फिर रॉ एजेंसी में जाता है या फिर किसी तरह की इस तरह जहाँ पे वहाँ पे लड़ाई झगड़े या दंगों से संबंधित चीज़ें होती हैं, युद्ध से संबंधित चीज़ें होती हैं, वहाँ पे मंगल उनको लाभ खूब प्रदान करेगा। चर्चा कर लें, यदि आपकी कुंडली मिथुन लग्न की है और मिथुन लग्न की कुंडली में मंगल आपके बैठ गए हैं पंचम भाव में, पंचम भाव अर्थात त्रिकोण में संतान या विद्या के स्थान पर सामान्य मित्र शुक्र की राशि में बैठे हैं तो संतान पक्ष में कुछ वैमनस्यता और रोग झंझट इत्यादि मार्ग से लाभ प्राप्त करते हैं। अर्थात ऐसे जातक ज़्यादातर लगभग डॉक्टरी पेशे में जाते हैं या फिर नर्स इत्यादि होते हैं या फिर चिकित्सा से संबंधित ऐसे विभागों में ये काम करते हैं और साथ ही लाभ भी प्राप्त करते हैं। विद्या स्थान में भले कुछ कठिनाई व परिश्रम के साथ समस्याएं आए लेकिन आगे चल कर के लाभ भी प्राप्त करते हैं। बात कर लें यदि दृष्टि 7वीं दृष्टि से तो स्वयं अपनी मेष राशि को लाभ स्थान में देख रहे हैं, इसलिए परिश्रमी और कुछ छिपाव की बुद्धि योग से खूब लाभ और आमदनी प्राप्त करेंगे। चौथी उच्च दृष्टि है। अब चौथी दृष्टि मतलब 10 यहाँ पे मकर में मंगल उच्च के होते हैं, इसलिए उच्च दृष्टि शनि की मकर राशि को तो आयु स्थान को देख रहा है, इसलिए कुछ झंझटों युक्त मार्ग से आयु में वृद्धि होगी और शक्ति भी प्राप्त करेगा। जीवन की दिनचर्या में बड़ा भारी प्रभाव रखता है और पुरातत्व का लाभ भी प्राप्त करते हैं ऐसे जातक। जीवन में उनके अच्छा प्रभाव भी पुरातत्व का रहेगा। 8वीं दृष्टि की बात करें तो सामान्य मित्र शुक्र की वृषभ राशि में खर्च स्थान को देख रहा है, व्यय भाव को देख रहा है, इसलिए खर्च भी खूब करेगा और बाहरी स्थानों के संबंध में कुछ परिश्रम के वृद्धि योग से लाभ की शक्ति भी प्राप्त करेगा। 8वें स्थान का संबंध गुदा और पेट का भी होता है, इसलिए कुछ पेट से संबंधित इन्हें समस्या हो सकती है क्योंकि रोगेश मंगल की उस दृष्टि पड़ रही है और रोगेश पंचम में बैठा है, इसलिए बुद्धि के झंझट युक्त कर्म से धन का विशेष लाभ भी जातक प्राप्त करता है।
तो कुल मिला के पंचम भाव त्रिकोण में मंगल की स्थिति अच्छी है। वो बुरे कामों से या इस तरह की जो नेगेटिव चीज़ें हैं वहाँ पे भी मंगल उन्हें लाभ निश्चित तौर पे दिलाएगा। चर्चा कर लें इसी क्रम में, यदि आपकी कुंडली मिथुन लग्न की है और मिथुन लग्न की कुंडली में मंगल आपके षष्ठम भाव अर्थात छठा शत्रु स्थान रोग ऋण का घर में बैठे होकर के स्वक्षेत्र में बैठे हैं तो शत्रु पक्ष में महान प्रभाव रखता है। ऐसे जातक के जो शत्रु होते हैं वो बिल्कुल उनसे परास्त रहते हैं, उनको देख के डरते हैं, उनके नाम से कांपते हैं। ऐसे जातक का मंगल बहुत ही अच्छा होता है ऐसी स्थिति में। पीछे कुछ वीडियो में मैंने बताया था कि जो क्रूर ग्रह हैं, गर्म ग्रह हैं, वो खराब घरों में अच्छा फल देते। जैसे 6, 8, 12, ये 6, 8, 12 अच्छे घर नहीं माने जाते, तो इन घरों में जो भी क्रूर ग्रह हैं वे अच्छा लाभ देते हैं। तो छठवें घर का जो मंगल है वह शत्रु स्थान से लाभ कराएगा, शत्रुओं के पक्ष में काफ़ी शक्ति रखेगा। बड़े भारी परिश्रम के मार्ग के प्रभाव से योग द्वारा आमदनी और लाभ भी प्राप्त करेगा। शत्रु पक्ष से तथा रोग व झगड़े झंझटों के मार्ग से भी लाभ योग प्राप्त होगा। चौथी दृष्टि से शनि शत्रु की कुंभ राशि में भाग्य स्थान को देख रहा है, इसलिए धर्म के पक्ष में थोड़ी अरुचि जरूर रहेगी और उसमें कमी भी प्राप्त करेगा। सातवीं दृष्टि से सामान्य मित्र शुक्र की वृषभ राशि के खर्च भाव को व्यय भाव को देख रहा है, इसलिए खर्चा भी खूब करेगा, किंतु कुछ परेशानी रहेगी। बाहरी स्थानों से लाभ की शक्ति पाएगा। आठवीं दृष्टि से मित्र या सम कह लीजिए बुध की मिथुन राशि को देख रहा है, देह स्थान को देख रहा है, इसलिए देह में कुछ गर्म रोग तथा कुछ परिश्रम झंझट आदि प्राप्त करेगा। प्रभाव की वृद्धि करने में संबंधों में कुछ हठ योग के कारणों से आमदनी के मार्ग में नफा नुकसान भी करेगा। लेकिन लाभेश मंगल गर्म ग्रह हैं, इसलिए खिलाफत के स्थान पर बलवान होकर के बैठे हैं, इसलिए परिश्रम और झंझट के मार्ग से ही धन और प्रभाव की वृद्धि करेगा। ये ऐसे जातक अपने परिश्रम और जो ऐसे भी जातक कभी कभी जहाँ पे चाहे ये वकालत पेशे में या और जहाँ भी रहेंगे बड़े ही उच्च पदासीन होते हैं। ये जहाँ भी रहेंगे जैसे आर्मी में या फिर पुलिस विभाग में, CRPF या भी जो भी ये सुरक्षा से संबंधित चीज़ें हैं उन विषयों में ये कार्य कर सकते हैं और वहाँ से इन्हें लाभ भी मिलेगा। चर्चा कर लें, यदि कुंडली में आपकी कुंडली मिथुन लग्न की है और मंगल आपके 7वें केंद्र में मित्र गुरु की राशि में पत्नी रोजगार के स्थान में बैठे हैं तो कुछ झंझटों से युक्त मार्ग द्वारा रोजगार की लाइन में विशेष सफलता प्राप्त करेगा। शुरुआती दौर में यदि आप कोई व्यापार करते हैं और मंगल आपके 7वें भाव में बैठे हैं गुरु की राशि में, तो पहले शुरुआती दौर में आपको झंझटें होंगी, लेकिन बाद में आपको उसमें विशेष लाभ भी प्राप्त होगा। इसलिए धैर्य के साथ आप अपने कार्य में बने रहें। ऐसे जातकों के लिए स्त्री पक्ष में कुछ झंझट, रोग, मतभेद इत्यादि से सहित कई सारे लाभ भी आगे चल करके प्राप्त होते हैं और रोजगार के मार्ग में परिश्रम की शक्ति से उन्नति भी प्राप्त करेगा। जननेंद्रियों में विकुछ विकार उत्पन्न होते हैं। चौथी दृष्टि से मित्र गुरु की मीन राशि के पिता स्थान को देख रहा है, किंतु मंगल को खष्ठेश होने का दोष है और लाभेश होने का गुण है, इसलिए पिता के स्थान में कुछ झंझट युक्त मार्ग से लाभ प्राप्त करेगा और राज समाज में मान पाएगा। कारोबार में उन्नति के स्थान में सफलता प्राप्त करेगा। दृष्टि की बात करें तो 7वीं दृष्टि से सम बुध की मिथुन राशि के में देह के स्थान को देख रहा है, इसलिए देह के परिश्रम से लाभ पाएगा, किंतु देह में कुछ रक्त विकार की समस्या आएगी। 8वीं दृष्टि नीच दृष्टि से कर्क राशि में धन भाव को देख रहा है, इसलिए धन संग्रह की कमी के कारण से दुख अनुभव करेगा। कुटुंब के स्थान में कुछ क्लेश प्राप्त करेगा और कुछ गलत तरीके से धन की हानि भी ऐसे जातक करते हैं। कुंडली में मंगल आपके 7वें भाव में बैठ करके आपकी चीज़ों को क्रिटिकल बनाते हैं, लेकिन यदि आप धैर्य के साथ किसी कार्य में लगेंगे तो निश्चित तौर पे मंगल ही आपको वहाँ उत्तर पक्ष में लाभ भी देंगे। तो आपको यहाँ पे ऐसे जातकों को, यदि आपकी मिथुन लग्न की कुंडली और मंगल आपके 7वें भाव में बैठे हैं तो आपको वहाँ पर धैर्य के साथ जरूर कार्य करना चाहिए।
चर्चा करने इसी क्रम में मिथुन लग्न की कुंडली में मंगल यदि आपके अष्टम भाव में स्थित हैं, अष्टम भाव आयु स्थान में उच्च का होकर के शनि की मकर राशि में बैठे हैं तो आयु में वृद्धि करेंगे, जीवन की दिनचर्या को भी ठीक ठाक रखेंगे, पुरातत्व स्थान से लाभ भी प्राप्त कराएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं उदर में आपको विकार होगा, पेट से संबंधित समस्या आपको बन सकती है। शत्रु पक्ष से कुछ झंझटों युक्त मार्ग द्वारा आपको सफलता भी मिलेगी। और बात कर लें दृष्टि की तो चौथी दृष्टि से लाभ स्थान को देख रहा है, लाभेश को देख रहा है, इसलिए स्वयं अपनी राशि को देखने से महान परिश्रम के योग से धन प्राप्त करेगा। इसको बड़ा ही कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, जीवन में आपको परिश्रम के ही बल पर आपको लाभ प्राप्त होगा। लाभ के स्थान में विदेश का योग भी प्राप्त करेगा, जीवन निर्वाह के लिए बंधी सी आमदनी प्राप्त करेगा। सातवीं दृष्टि है नीच दृष्टि, धन भाव को चंद्रमा की कर्क राशि को देख रहा है, इसलिए धन संग्रह की कमी करेगा तथा कुटुंब में कुछ क्लेश पाएगा। लेकिन जीवन की मस्ती के मुकाबले में धन जन की परवाह नहीं करते। ऐसे जातक बड़े ही मस्त मौला मिजाज के होते हैं। कभी कभी ऐसे जातकों को मंगल जो है साइंटिस्ट इत्यादि की कैटेगरी में ले जाता है और बड़ी खोजी प्रवृत्ति के ऐसे जातक होते हैं, उन्होंने बहुत उत्तरोत्तर वृद्धि कराता है जीवन के उत्तरार्ध में। और बात करें आठवीं मित्र दृष्टि से पराक्रम स्थान सूर्य की मित्र राशि को देख रहा है, इसलिए पराक्रम में वृद्धि करेगा। किंतु भाई बहनों के स्थान में कुछ झंझट मतभेद के साथ लाभ जरूर देगा। मंगल की यदि बात करें तो यदि आपकी कुंडली मिथुन लग्न की है और मंगल बैठे हैं आपके दसम भाव में, नवम भाव में, नवम भाव का जो मंगल है, नवम भाव भाग्य स्थान और त्रिकोण शत्रु शनि की कुंभ राशि में बैठे हैं तो भाग्य स्थान में झंझट और परिश्रम के मार्ग से ही लाभ प्राप्त करेंगे। यदि किसी तरह की कोई समस्या वाली चीज़ें हैं तो वहीं से ऐसे जातक को लाभ प्राप्त होता है। लाभ प्राप्ति के मार्ग में भाग्य इनका थोड़ा सा साथ नहीं देता है, इनको अपने पुरुषार्थ पर ही भरोसा करके कार्य करना चाहिए। धर्म का पालन स्वार्थ युक्त होकर के अरुचि पूर्वक करेंगे। शत्रु स्थान के संबंध में कुछ भाग्य की शक्ति का सहारा तथा कुछ कठिनाई से सफलता प्राप्त करेगा। चौथी दृष्टि से खर्च भाव को सामान्य मित्र शुक्र की राशि वृषभ राशि को देख रहा है, इसलिए खर्चा भी खूब करेगा। बाहरी स्थानों का संबंध लाभप्रद रहेगा। सातवीं दृष्टि से लाभ के स्थान को मित्र सूर्य की राशि में देख रहे हैं तो इसलिए भाई बहन का योग भी प्राप्त करेगा। पराक्रम स्थान की वृद्धि करेगा तथा परिश्रम से सफलता रहेगी। आठवीं दृष्टि से सुख भाव को देख रहा है, मित्र बुध की राशि कन्या राशि को देख रहा है, इसलिए सुख प्राप्ति के तथा मकान आदि के साधनों में कुछ परिश्रम के योग से सफलता प्राप्त करेगा। यहाँ पे भाग्य बिल्कुल नहीं, आप अपने पुरुषार्थ के बल पर ही अपनी चीज़ों को बनाते हैं यदि मंगल आपका नवम भाव में है तो। साथ ही सुख प्राप्ति के तथा मकानात के साधनों में परिश्रम तो करेगा ही, माता के सुख संबंधों में थोड़ी सी त्रुटि जरूर मिलेगी क्योंकि मंगल खष्टेश दोष होने का दोष है इस कुंडली में। तो कुल मिला के यहाँ पे भी मंगल जो हैं आपकी अस्पष्टता से मतलब झगड़े झंझटों से आपको लाभ दिलाएंगे, भाग्य की स्थान पे कमजोर करते हैं। बात कर लें यदि आपकी कुंडली मिथुन लग्न की है और मिथुन लग्न की कुंडली में मंगल आपके दसम भाव में मीन राशि अर्थात गुरु के घर में बैठे हैं तो उत्तम परिश्रम के योग से पिता स्थान से लाभ मिलेगा, किंतु पिता स्थान से प्रेम संबंध में कुछ मतभेद रहेगा। दसम स्थान पर मंगल उत्तम फल का दाता बन जाता है, इसलिए कारोबार राज समाज के संबंधों में सफलता और लाभ तो खूब देगा। शत्रु स्थान में भी बड़ा भारी प्रभाव रखेगा। बात कर लें दृष्टि की तो चौथी दृष्टि से देह स्थान मित्र बुध की मिथुन राशि को ही देख रहा है, इसलिए देह में मान और प्रभाव अच्छा रखेगा। कुछ रोग झंझट आदि वस्तुएं प्राप्त करेगा। सातवीं दृष्टि से माता के स्थान को मित्र बुध की कन्या राशि को देख रहा है, इसलिए माता के स्थान में कुछ झंझट युक्त मार्ग से लाभ प्राप्त करेगा।
परिश्रमी कार्यों से सुख के साधनों की वृद्धि भी करेगा। बात कर लें 8वीं दृष्टि की, तो संतान स्थान को सामान्य मित्र शुक्र की तुला राशि को देख रहा है, इसलिए संतान पक्ष में कुछ वैमनस्यता, रोग और उसके तत्पश्चात लाभ की शक्ति प्राप्त करेगा। विद्या स्थान में परिश्रम के योग से लाभ और सफलता प्राप्त करेगा, क्योंकि 10वें स्थान पर मंगल बलवान फल देता है, इसलिए बड़े प्रभाव से आमदनी प्राप्त करेगा। किंतु खष्टेश दोष होने के कारण मंगल कुछ परेशानियां जरूर करता है। बात कर लें यदि आपकी कुंडली मिथुन लग्न की है और मिथुन लग्न की कुंडली में मेष आपके 11वें घर लाभ स्थान पर स्वयं के राज स्वक्षेत्री में बैठे हैं और वहाँ पे वो अधिक बलवान है, तो धन का खूब लाभ प्राप्त करेंगे, क्योंकि 11वें घर में गर्म ग्रह बहुत शक्तिशाली फल देता है। इसलिए परिश्रम के योग से बड़ी मजबूत आमदनी का अस्थायी रूप से प्राप्त करेगा, किंतु शत्रु स्थान का स्वामी होने के कारण कुछ परेशानियां भी प्राप्त होंगी। 8वीं दृष्टि से स्वयं अपने क्षेत्र शत्रु स्थान को वृश्चिक राशि को देख रहा है, इसलिए शत्रु पक्ष में महान प्रभाव रखते हुए लाभ प्राप्त करेगा। झगड़े झंझट प्रपंच इत्यादि के योग से अथवा रोगादि के योग से संबंधित लाभ भी प्राप्त करेगा। मामा के पक्ष का लाभ भी प्राप्त करेगा। चौथी नीच दृष्टि कर्क राशि चंद्रमा के घर को देख रहा है, धन भाव को देख रहा है, इसलिए धन का संग्रह नहीं कर सकेगा। कुटुंब के संबंध में कुछ क्लेश प्राप्त करेगा। 7वीं दृष्टि से संतान पक्ष को सामान्य मित्र शुक्र की तुला राशि को देख रहा है, इसलिए संतान पक्ष में समस्या रहेगी। और बुद्धि विद्या के परिश्रम के योग से सफलता प्राप्त करेगा। बात कर लें यदि आपकी कुंडली मिथुन लग्न की है और मंगल आपके सबसे अंतिम भाव 12वें भाव में बैठे हैं वृष राशि शुक्र के घर में, तो खर्चा विशेष करेगा। बाहरी स्थानों के संबंध से लाभ प्राप्त करेगा। परिश्रम प्रपंच व झंझट आदि के योग से खर्च और आमदनी का संयोग प्राप्त जरूर करेगा। चौथी दृष्टि से भाई पराक्रम भाव को मित्र सूर्य की सिंह राशि में देख रहा है, इसलिए भाई बहन के पक्ष में झंझट से युक्त लाभ प्राप्त करेगा। झंझट भी रहेगा लेकिन फिर भी उनसे संबंध को बना रखेगा। और साथ ही लाभ प्राप्ति के योग से परिश्रम और पुरुषार्थ भी खूब करेगा। बिना पुरुषार्थ के ऐसे जातक को लाभ नहीं मिलेगा। 7वीं दृष्टि से स्वयं अपने शत्रु स्थान को वृश्चिक राशि को देख रहा है, इसलिए शत्रु पक्ष में भी कुछ हानि लाभ के योग जरूर रहेंगे। मामा के पक्ष में कुछ हानि और कमजोरी भी प्राप्त करेगा। 8वीं दृष्टि से स्त्री स्थान और रोजगार के स्थान मित्र गुरु की धनु राशि को देख रहा है, इसलिए स्त्री पक्ष में कुछ झंझट रोग जरूर रहेगा। कुछ मतभेद से सहित लाभ भी प्राप्त करेगा। रोजगार के मार्ग में बड़े परिश्रम और प्रपंच के योग से लाभ भी प्राप्त करेगा। मंगल शत्रु स्थान का स्वामी होने का दोषी है, इसलिए जननेंद्रियों के स्थान में थोड़ी सी कमी समस्या रहेगी। रोग प्राप्त करेगा। 7वां स्थान भोग प्राप्त करने का होता है, इसलिए वहाँ से उसको समस्या जरूर होगी। तो ये रहा आपकी मिथुन लग्न की कुंडली में मंगल की स्थिति, मंगल के प्रभाव का वर्णन। अगर एक कंक्लूजन निकाला जाए तो मंगल कुल मिलाकर के जो खराब घर हैं उसमें अच्छा प्रभाव दे रहा है, लेकिन उनकी दृष्टियों का भी विशेष प्रभाव है। और मंगल आपकी कुंडली में आपको पराक्रम के स्वामी है, पराक्रम का स्वामी हो करके, और ख़ास कर अगर बात करें तो मिथुन लग्न की कुंडली में तो मंगल आपके हो गए लाभेश के स्वामी हो गए, लेकिन लाभेश का स्वामी होने के साथ साथ कुंडली में आपको षष्ठम का दोष भी लगता है, तो इसकी वजह से यहाँ पे आपको एक तरफ जहाँ लाभ दे रहे हैं तो दूसरी तरफ वो आपको नुकसान भी करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे चीज़ों को लगभग समन्वय बना करके चलना होगा। जहाँ तक यदि अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग करके मंगल के प्रभाव से अपने आप को उत्कृष्ट करके आगे चलता है तो निश्चित तौर पे जीवन को अच्छा बना पाता है। तो यहाँ पे यदि आप मंगल के विषय में और भी विस्तृत जानकारी चाहते हो और यदि आप अपनी कुंडली में मंगल को लेकर के परेशान हैं तो आप दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 100% संतुष्टि जरूर मिलेगी। लेकिन एक चीज़ और है कि मंगल, जिस तरह का मंगल का नाम है मंगल, लेकिन मंगल किसी भी प्रकार का मंगल ग्रह नहीं है और मंगल की बुध से कोई मित्रता नहीं है। अनुभव के आधार पर मैं अपने व्यक्तिगत दृष्टिकोण से बता रहा हूँ और मेरा अपना अनुभव है कि मंगल का बुध से कोई अच्छा संबंध नहीं है। शनि से उनके संबंध, क्रूर ग्रहों से
उनके संबंध अच्छे हैं, लेकिन कहीं कहीं गुरुग्रहों के साथ ही वो खराब भी प्रभाव दे रहे हैं। तो कुल मिला के मंगल का और भी विस्तृत चर्चा करेंगे, लेकिन इस वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है तो वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। लेकिन चलते चलते आप सबसे एक बार फिर से निवेदन कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं और वीडियो देख करके ज्योतिष सीखना चाहते हो तो पीछे के वीडियो को जरूर देखें। साथ ही आप वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तो यूट्यूब वीडियो को और भी लोगों तक उसके इंप्रेशन को भेजता है। और इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम करेंगे, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए रोचक विषय को लेकर के। तब तक के लिए सभी मित्रों से श्री राधे।